कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। जी हाँ, आज मैं आपके बीच इसी प्रकार के कुछ हॉट टॉपिक लेके आपके बीच आया हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज के दौर में आप पैसे की अहमियत को झुठला नहीं सकते। कौन पैसे की अहमियत को नहीं मानता है? आज इस युग में, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो आज के दौर में ऐसा महसूस होता है कि पैसा ही सब कुछ है, और रियल में, हकीकत में है भी। अगर देखा जाए तो आज के दौर में पैसा एक केंद्र बिंदु बन गया है। मनी एक पैसा, यहाँ एक टॉपिक ही लिए है, पैसा एक केंद्र बिंदु बन गया है। थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप यह टॉपिक को अपने रियल लाइफ में महसूस भी कर रहे होंगे। आज के दौर में ये पैसा जो है, यह एक केंद्र बिंदु बन गया है। केंद्र बिंदु का मतलब हुआ कि सबका सेंटर एक जगह जाकर टिकता है, वो पैसे पे जाकर टिकता है। अब आप कहिएगा कि किस प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। जरा से शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट वाइज मनी। मनुष्य की 3 जरूरत की चीज है। ये चीज तो आप जान ही रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मनुष्य की 3 जो है जरूरत की चीजें हैं। आपको पेट में भूख लगी है, आपको चाहिए रोटी, चावल, सब्जी। अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो हो सकता है कि आप भूखे सो जाइए। ऐसा देखा जाता है कि बहुत ऐसे इंसान जो भूख के कारण तड़प के जान दे देता है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई आदमी रोटी के बिना मर रहा है, और यह रोटी अगर देखा जाए, आखिर आप अनाज खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, जो भी सारा चीज आप खरीदते हैं, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप रोटी नहीं खरीद सकते हैं, रोटी नहीं खा सकते हैं। यानी आपका जीविकोपार्जन का जो है मेन साधन, वो पैसे पे जाके टिक जाता है। यानी आपको जिंदा रहने के लिए भी पैसा की जरूरत है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, कपड़ा। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं। तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी आपके पास पैसे का होना आवश्यक है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, आपको रहने के लिए घर चाहिए, सुंदर मकान चाहिए। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो मकान बनाने के लिए आपके ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, जहां भी आप जाइएगा आपको लगेगा कि वहां पैसे की अहमियत है। तो इसका मतलब आपके पास यदि पैसे नहीं हैं तो आप रहने के लिए, मकान आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी आपको मकान के लिए भी पैसे की जरूरत है। चौथा पॉइंट, शिक्षा। आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जाइए, बाहर, कभी घर से बाहर निकलिए, अच्छे अच्छे स्कूलों में आप जाइए। वहां जब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों का एडमिशन पैसे के कारण नहीं हो रहा है, तो वहां आपको लगेगा कि पैसे की क्या अहमियत है। आपके बच्चे में कितना भी टैलेंट हो, फिर भी आपको लगेगा कि पैसे की अहमियत में आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे। इसका मतलब हुआ कि पैसे की अहमियत यहाँ शिक्षा पर भी प्रभाव डालता है। पैसा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने बच्चे को कदाचित अच्छे स्कूल में आप नहीं पढ़ा सकते हैं। आप में वो सक्षम आप नहीं है कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजों में पढ़ें, तो उसके लिए आपको पैसा का होना बहुत जरूरी है। इज्जत तथा सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के दौर में आप देखिए, समाज में जिसके पास पैसा है उसी के पास इज्जत है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पूछता तक नहीं है। तो कहने का मतलब, आपको अगर समाज में इज्जत पाना है, इज्जत चाहते हैं, तो आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसे वालों की सुनी जाती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका समाज में कोई कद्र नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है।
आपका कोई अस्तित्व नहीं है, तो कहने का मतलब इज्जत तथा सम्मान पाने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है। क्लियर? शोहरत, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास शोहरत है, आपका नेम एंड फेम है, तो कहने का मतलब है शोहरत पाने के लिए भी आपको पैसा का बहुत बड़ा अहमियत है। प्यार, लव, याद कीजिए, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो इवन आपके रिलेशन वाले भी आपको नहीं पूछेंगे, आपके सगे संबंधी भी आपको कॉल करके नहीं हाल समाचार आप कर लेंगे कि आप कैसे हैं। तो कहने का मतलब हुआ प्यार पाने के लिए, अपने समाज में प्यार पाने के लिए भी आपका पैसा का उतना ही अहमियत है। भावनाओं से काम नहीं चलता जनाब। जब तक आपके पास पैसे नहीं है तो लोग आपको पूछने वाला तक नहीं है। इसीलिए अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार पाने के लिए भी आपको पैसे की अहमियत को आप झुठला नहीं सकते। स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। आप जाइए, अगर आप किसी भी प्रकार का डिजीज से आप जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, जाइए किसी अच्छे डॉक्टर के पास। यदि आपके पास इनफ पैसे नहीं है, इनफ मनी नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपने परिवारजनों को खो बैठते हैं। वहाँ आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके परिजन आपके हाथ से छूट जाते हैं। तो कहने का मतलब आपको स्वास्थ्य, यानी अगर आपके पास स्वास्थ्य आप चाहते हैं कि बेहतर रहे तो उसके लिए भी आपको पैसे की उतनी ही अहमियत है। तो कहने का मतलब हुआ कि स्वास्थ्य के लिए भी, पर्पस के लिए भी पैसा का इंपॉर्टेंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चौथा है परिवार, फैमिली। अगर ऐसा देखा जाए कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो इवन आपके परिवार वाले तक आपको नहीं पूछते हैं, आपका ख्याल नहीं रखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि पैसे हैं तो परिवार है, पैसा है तो आपकी पूछ हर जगह होगी, नहीं तो आपकी पूछ कहीं नहीं होगी। तो कहने का मतलब हुआ परिवार के लिए भी आपको पैसे की उतनी ही अहमियत है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब हुआ फ्रीडम, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फ्री हैं कहीं भी जाने के लिए, घूमने के लिए, कहीं भी आप अपने परिवार के साथ निकल सकते हैं इंजॉय करने के लिए। फ्रीडम है आपको, मानसिक तनाव से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका फ्रीडम, फ्री है, आप माइंडली फ्री, स्वतंत्र है, आपके चेहरे पर हैप्पीनेस झलकेगा। तो कहने का मतलब हुआ फ्रीडम। सुरक्षा, सिक्योरिटी। हकीकत अगर देखिए, यदि आपके पास पैसे इनफ है तो वह आपको एक प्रकार का सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। कोई भी आप डिसीजन इंडिपेंडेंटली कभी भी ले सकते हैं यदि आपके पास पैसा है, तो यह एक प्रकार का आपको सुरक्षा भी प्रदान करती है। छठा है शक्ति। देखिए, अगर आज आपके पास पैसे हैं तो मीन्स इफ यू हैव मनी यू हैव द पावर। आपके पास शक्ति है, आपके पास ताकत है। तो कहने का मतलब हुआ कि शक्ति, यहां पावर का मतलब हुआ कि आज आप देख ही रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसके पास शक्ति है, उसके पास पावर है, उसके पास सरकार है, उसके पास देश है। तो कहने का मतलब हुआ शक्ति का मतलब हुआ पावर। छठा है अच्छी जीवन शैली। यदि आपके पास इनफ पैसे हैं तो मुझे लगता है कि आपका रहन सहन, जीवन शैली एक अच्छे तरह से गुजरता है, आप खुशमिजाज तरह से रहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आप पैसे की अहमियत को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स आज के इस भौतिकवादी युग में अगर देखा जाए तो पैसे की अहमियत को आप झुठला नहीं सकते। पैसा ही सब कुछ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो कहने का मतलब आपको मैंने इस चीज को फुल्ली ब्रीफली आपको बतलाया कि पैसा की कहाँ कहाँ डिपेंडेंसी मनी का कहाँ कहाँ है। और मुझे विश्वास हो रहा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। और यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।